much engaging content. Just keep Hello guys, welcome back to my channel. So I know it's been a while since I uploaded a video on my channel, but I caught up with something and now I'll try to upload video consistently and with more great and much engaging content. Just keep supporting me, keep subscribing and help in growing. Okay, I'm just a short cute girl here, try to become a successful woman who can help and inspire other women also. So yeah, let's get started. So today's video is gonna be you can say a dupe video, but not exactly dupe, or you can say comparison, whatever you wanna call it. So can you guess what it is? So we are doing comparison video of MAC foundation and PAC foundation. Name थोड़े similar है ना? Yes. So okay, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के. सबसे पहले मैक. आई नो एवरीवन नोज अबाउट, हु डजंट नो अबाउट मैक. ठीक है, सबको पता है मैक. सो दिस इज़ अ मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 फाउंडेशन इन द शेड NC20. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ हाई एंड ब्रांड एंड ये अप्रॉक्स अराउंड पड़ता है आपको 3600 समथिंग अराउंड इसके, या मे बी ज़्यादा भी हो सकता है. एंड इसके शेड्स आते हैं इन द रेंज 29 शेड्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यू कैन गूगल इट, मे बी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है. अराउंड अप्रॉक्स विच आई कैन से 29 के अराउंड इसमें शेड्स आते हैं. एंड it is a high-end brand and it is expensive for a reason. I can't say that it is overhyped or something because I have personally used this. I have been a fan of this. Okay, so let's talk about its packaging now. It has a glass bottle with a rounder cap. You can rotate it and open it like this. It is like this. And ये pump के साथ भी आता है, but you have to purchase it सेपरेटली, जो कि अलग कॉस्ट करेगा आपको. अराउंड समथिंग 900 और 1000 उसके अराउंड कॉस्ट करेगा. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सी ओके, एंड दिस इज़ व्हाट its external factors are. Its packaging, its bottle, pricing, shade range. Okay, so physical factors of MAC are done. Now we are coming to PAC. I don't know I can exactly say this as a dupe of MAC because at certain factors this is different and MAC is different. But yeah, this comes in affordable range and MAC थोड़ा expensive हो जाता है. ये भी इतना कुछ ज़्यादा, according to me, on my own personal experience, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने दोनों ही यूज़ करे हैं, दोनों ही ख़रीदे हैं. सो आई कैन से ऑन दैट. सो इतना, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक ये भी एक्सपेंसिव ही है, बट ठीक है, उसके कंपैरिजन में आई कैन अफोर्ड दिस. सो दिस इज़ पैक HD लिक्विड फाउंडेशन. इट डजंट हैव SPF and it's in the shade 1.5. See, shades kind of similar हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और एग्जैक्ट शेड आपको किसी भी ब्रांड का एग्जैक्ट शेड तो नहीं मिलेगा ना. तो ये थोड़ा येलो टोन पे है, ये थोड़ा न्यूट्रल पे है. एंड मैं दोनों ही शेड, ये मेरे हैं, मैं दोनों ही शेड्स यूज़ करती हूँ. सो ओके, नाउ इसकी पैकेजिंग की अगर हम बात करें, it also has a glass bottle, but it comes with a pump.
which makes it much more convenient to take out the product and use it. This is its cap, इसका कैप है, वो मैसी नहीं होता है अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। इसमें थोड़ा सा मैसी होने के चांस है क्योंकि आपको पूरा प्रोडक्ट ऐसे करके यू नो यू हैव टू टेक इट आउट। सो या एंड इसकी शेड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड 26 शेड्स में अवेलेबल है। थोड़ा आगे these figures are not exact figures, these are approx figures, so don't go on that। एंड इसका रेंज भी अराउंड 990 के अराउंड या 1050 के अराउंड उसके बीच में या कहीं अप्रॉक्स रहता है। सो दिस इज़ जब मैंने ये परचेज़ किया था मैंने मुझे अराउंड उसको हो गया टाइम हो गया मुझको इसको यूज़ करते हुए, तो एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 990 और 1050। आई बॉट इट फ्रॉम नायका। सो या ठीक है, आउटर पैकेजिंग की बात हो गई है दोनों ही प्रोडक्ट्स की। नाउ सबसे पहले मैक का बता दूँ। आई नो मैक के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है उसके क्या यूजेस हैं एंड आफ्टर अप्लाइंग क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस, कोई फ़िल्टर नहीं, नथिंग। एंड दिस इज़ अ वन टेक वीडियो। मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, इट्स जस्ट दैट मैंने कुछ पॉइंट्स रिमाइंड करे हैं जो मैंने यूज़ करा था उस टाइम पे, क्या क्या पॉइंट्स माइंड में आते हैं, बस वही। एंड दिस इज़ अ वन टेक वीडियो, नो रिटेक्स, एडिटिंग भी कुछ नहीं होगी, बस वहीं पे जहाँ पे मैं थोड़ा अब अटक रही हूँ या कुछ भी जो भी वही होगा। सो या लेट्स गेट बैक टू दी टॉपिक। दिस प्रोडक्ट व्हेन यू अप्लाई, इसको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होता है, you don't need a huge quantity of this, it goes small a long way। Coverage amazing, and after application you don't feel heaviness on your face, it's like a really thin layer which gives a shine to your face, and it says it's a matte finish but still a little bit shine is there when you use this product, है ना। जब आप इसको अप्लाई करते हो, आपका फुल फेस का मेकअप कर लेते हो, उसके बाद इवन यू डू डांस वट एवर स्वेटिंग और स्टिल इट इज़ देयर। फ़ोटोज़ आप देखोगे अपने लाइक 3-4 घंटे बाद भी इसको देखो तो योर फेस फील फ्रेश, ऐसा डल सा नहीं लगेगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव है, वर्थ इट है। एंड ब्लेंडिंग इज़ ऑल्सो व्हेन यू टेक स्मॉल, आप अपनी जो भी आपकी नीड है या आप कॉम्प्लेक्शन उसके हिसाब से आप बिल्डअप कर सकते हो प्रोडक्ट को स्किन पे, बट स्टार्टिंग में इनिशियली आप थोड़ा लोगे, आप उससे ही कन्विंस हो जाओगे दैट यू डोंट नीड मोर प्रोडक्ट। कवरेज बहुत अच्छा है, इसका कवरेज बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई फुल फेस मेकअप, उसके बाद ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। You don't have to worry that makeup dull हो जाएगा कुछ भी, yeah, but one thing is that it gets little bit of oxidized, so you should do your proper base before using this product। base अच्छे से कर लो, कलर करेक्शन अच्छे से कर लो, प्राइमिंग कर लो अच्छे से। एंड प्रोडक्ट sometimes it's also on techniques, like घिसना नहीं है, ब्लेंडेड प्रॉपरली अच्छे से, और थोड़े से प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा भी नहीं घिसना, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा रब करोगे वो रिमूव हो जाएगा, सेट नहीं होगा। थोड़ा सा बस ब्लेंड करके अच्छे से स्किन पे लेट इट बी, सेट होने दो उसको। आपको लग रहा है कि कम है, थोड़ी और कवरेज है, क्योंकि कोई भी मेकअप आप लगाओगे कुछ देर बाद डल हो जाता है, तो इसके साथ वो केस नहीं है। आप थोड़ा सा एक शेड चाहे लाइटर जा सकते हो, बट इट वर्क्स। मैं ये नहीं बोलूँगी दैट इट डजंट वर्थ इट, ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ इट। ये एक्सपेंसिव है बट ये आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है इसका बहुत अमेजिंग है, एंड आई तो लव इट, ठीक है। नाउ इट्स पैक टर्न। सो पैक भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। ये जब आप इसको अप्लाई करते हो, मैं पहले बता देती हूँ एप्लीकेशन के बाद इसका जो लुक है, जो आपका मैक का बेस लगाने के बाद आता है, एग्जैक्ट सिमिलर वैसा ही आएगा इसका भी। बट जैसे कुछ देर बाद मैक क्या सेट होता है, उसके बाद थोड़ा मेकअप ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसका थोड़ा फॉर्मूला क्या है, आई थिंक थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन, मैक के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक है, तो इसको ब्लेंडिंग करने में आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा।
क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा थिक है, ब्लेंडिंग में थोड़ा काम है इसका, अच्छे से ब्लेंडिंग करो, उसके बाद सेट कर लो इसको। बट यार ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म फंक्शन, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। आप अपने फ़ोटोज़ 3-4 घंटे बाद देखोगे तो थोड़े से डार्क आपको लगेंगे। मतलब ये है कि आपको कुछ देर के लिए किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में जाना है या कुछ शूट करना है, यू कैन गो फॉर दिस। क्योंकि फिनिश इसका आप मेकअप जो फ्रेश करते हो उसके 2-3 घंटे तो आराम से ही रहेगा, अच्छे से वर्क करेगा आपका। तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट कि आपको कुछ शूट्स वगैरह के, तो यू कैन हैव दिस। एंड मैं ऐसा नहीं है, मैं इवेंट्स वगैरह पे भी जाती हूँ तो आई यूज़ दिस, बट being a makeup artist I know how to set it, setting powder and setting spray, techniques। मैं कभी भी एग्जैक्ट शेड फाउंडेशन मैं नहीं लगाती हूँ, मैं एक शेड लाइटर लेती हूँ। इवन इफ़ अगर वो डार्क भी हो जाता है तो इट स्टिल लुक्स ब्राइट। ऐसा नहीं है कि डार्क होने के बाद एक शेड और लाइट हो जाए। तो वो अपने खुद के टेक्निक्स होते हैं, आप कैसे अपना मेकअप अप्लाई करते हो, किस तरीके से करते हो। सो दिस इज़ इट एंड इट्स ऑल ऑन यू के। एंड इफ़ आई से के प्राइस के अकॉर्डिंग भी, एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह मैक लगाना है या मैक एक्सपेंसिव है। 2-3-4-5 घंटे तो आप, आई डोंट थिंक कोई भी किसी फंक्शन में रहता है, अगर अनटिल एंड अनलेस वो आपका घर का फंक्शन नहीं है, इवेंट नहीं है। आफ्टर अ वाइल कोई भी आप प्रोडक्ट लगाओगे थोड़ा डल होना, मैक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, मैक भी डल होता है, सब कुछ होता है। सो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ एंड मैक भी यूज़ करती हूँ ऑन माई ओन कन्वीनियंस। सो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैक ही प्रेफर करूँगी अगर मेरा बजट नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, मेरे पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है एंड आई एम ऑन अ टाइट बजट, ऑफ कोर्स आई हैव ऑप्शन, आई कैन गो फॉर पैक, आई विल गो गेट पैक एंड डू माई मेकअप, आई वॉन्ट स्टॉप। एंड यू शुड ऑलवेज हैव ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि आप हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। अगर आपको मेकअप की टेक्निक्स ही नहीं आती हैं या आपको एप्लीकेशन नहीं आता है तो आप कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लो, इट विल गोना लुक लाइक अ ट्रैश। सो दिस ऑल्सो इज़ अमेजिंग एंड ड्यूप, यस ड्यूप बोल सकते हैं, yes we can say this that it is kind of a dupe to MAC because after makeup similar लगता है, एप्लीकेशन वाइज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर, बस ये है कि थोड़ा ये मैट में चला जाता है बट शाइन रहती है, ये थोड़ा सेटिन फिनिश में चला जाता है। बट या आप एप्लीकेशन के बाद आप डिफरेंस नहीं बता सकते किस साइड आपने मैक लगाया किस साइड पैक। और फॉर्मुलेशन इसका थोड़ा सा पैक का थिक हो जाता है, इसका थोड़ा सा रहता है लाइटर। एंड ब्लेंडिंग में हल्का सा आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। बट स्टेइंग पावर इसका थोड़ा लॉन्ग है, इसका थोड़ा कम है, बट जितना इसका है उतना तो आई डोंट थिंक आप किसी इवेंट में रुकोगे भी। एंड जितना ये है उतनी देर का ये ज़्यादा ही चल जाएगा। यूज सेटिंग पाउडर, सेटिंग स्प्रे, इट वर्क्स अमेजिंग गाइस। मैं खुद भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं वीडियोज़ के लिए भी इसको यूज़ करती हूँ। एंड मोस्ट अगर मुझे लगता है मुझे इवेंट में जाना है तो भी मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि और ये मैंने लाइक ठीक है जितना मैं इसको बचा सकती हूँ उतना मैं बचाऊँगी ना। ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ये है इसको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। इवन इफ़ आई रन ऑफ फ्रॉम इट आई कैन अगेन बाई इट। जितने में मैं एक खरीदूँगी उतने में शायद मैं 3 ले लूँगी। सो येस दिस इज़ अफोर्डेबल, दिस गिव्स अ same finish like MAC foundation, okay, and it is also long lasting, not as MAC but yeah it is long lasting, it can work good for you. Use good setting powders, setting sprays, and range wise also of course range wise is affordable. like अगर आपको रेंज, आप बजट पे टाइट हो, आप नहीं खर्च कर सकते 1000 और 1500 से ज़्यादा, बेस्ट है उस रेंज में तो ये अमेजिंग है। लाइक उस रेंज का ये मैक है एंड ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है पैक। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस ब्रांड गाइस। इसके और प्रोडक्ट्स इतने भी सस्ते नहीं हैं। ये भी फाउंडेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये भी इतना सस्ता नहीं है जितना आप ये जस्ट कंपैरिजन मैक्स से हो रहा है तो आपको इसलिए लग रहा है, अदरवाइज दिस ब्रांड इन इट्स ओन इज़ ह्यूज। ऑलवेज मैं जस्ट आई एडवाइज डोंट गो इन अ डाइसी वे।
इफ़ यू आर ऑन बजट दोनों खरीद सकते हो, दोनों खरीदो। मैक का बजट है मैक खरीदो, पैक का बजट है पैक खरीदो, बट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस यार, दिस ऑल्सो डज इट्स जॉब। एंड इवन इफ़ यू आस्क मी कि अगर आपको प्रेफरेंस किसको दोगे आप, मैक को या पैक को, मैं एक तो चूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर आप रेटिंग के लिए बोलोगे ऑलमोस्ट मैं दोनों को ही सेम पे रेट करूँगी। या प्राइस फैक्टर भी तो देखो ना, मैं किस बेस पे इसको थोड़ा नीचे रखूँ, क्यों रखूँ? क्योंकि जो आई थिंक इवन इफ़ आई कंसीडर प्राइस तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। इसमें जो इसकी क्वालिटीज़ हैं बहुत अमेजिंग है इन कंपैरिजन टू इट्स प्राइस। लॉन्ग लास्टिंग है, ऑफ कोर्स मैं बार बार इसलिए मेंशन करूँ कि जितना लॉन्ग लास्टिंग मैक है शायद ही उतना नहीं है, बट इन नॉर्मल फाउंडेशन रेंज इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट स्टेज ऑन योर फेस। Do use setting powder, do use setting spray, and do use correct techniques of application for foundation. Okay, करेक्ट शेड यूज़ करिए, ठीक है। एंड अगर ये लाइटर होता है या कुछ, अपना बेस अच्छे से करिए, तो नॉट इवन पैक और मैक, आप कोई भी फाउंडेशन लगाओगे इट विल वर्क गुड फॉर यू। बेस अच्छे से करिए, कलर करेक्शन करिए अच्छे से, जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे कलर करेक्शन करिए, एंड स्किन को अच्छा रखिए, तो कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करोगे इट विल गोना लुक गुड ऑन यू। एंड सो फॉर मी बोथ आर 10, मैं किसी को 9 या 9.5 भी नहीं दूंगी। मैक इज़ ऑल्सो 10, पैक इज़ ऑल्सो 10, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ इट। कंपेरिजन आई डोंट थिंक ठीक है फॉर गाइज हु आर स्ट्रगलिंग के मैक नहीं अफोर्ड कर सकते, सो यू गाइज कैन गो फॉर मैक। This gives you the similar results to Mac. So this is my final verdict on this, and this is it for today's video, and I hope you guys loved it. Honest review था, filter नहीं था, and मेरा own personal experience से मैंने ये सब share किया था। And do comment and like and share and do subscribe to my channel guys, please do subscribe to my channel एंड कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट मैं क्या शेयर करूँ, किस चीज़ के ऊपर रिव्यू करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।